वेरी स्लो प्रोसेस। तभी मैं कहता हूँ कि आप कहते हो घोड़े महंगे हो गए, ये गरीब आदमी के हाथ से निकल गए, तो पीछे मेहनत बड़ी है, ठीक है। और आप तो देख रहे हैं घोड़ा बिका, उसके पीछे कितनी मोर्टेलिटी हुई, क्या हुआ, बड़ा खरीदना आसान है, पालना बहुत मुश्किल है। मेरे को लगता है जो पुराना आदमी मार्केट में है उसको थोड़ा सा आसान है बेचना, है ना। वो ना नए आदमी को तो पुराना जीने नहीं देगा, पहली बात तो ऐसे होता है ना, पुराने जो होते खिलाड़ी वो पुराने होते हैं कि फिल्लियों की डिमांड बहुत है। कोल्ट आ जाए तो कोल्ट आ जाता है थोड़ी टेंशन हो जाती है क्या? नहीं, टेंशन नहीं होती, बस वो ये कि जो 32 दांत दिखते हैं उसमें 4 ही दिखते हैं फिर, नहीं तो खुशी इतनी होती है। थोड़ी खुशी कम होती है, थोड़ी खुशी कम होती है। दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है भिंडर स्टड फार्म के पार्ट 2 के अंदर। और हमने भैया आपको पार्ट 1 के अंदर भिंडर स्टड फार्म की 5 बेहतरीन घोड़ियाँ दिखाई थी, जिसमें हमने भैया आपको रेशमा, जो कि इसी फार्म की पहली होम ब्रीड बच्ची है, सवालखी, तेजल, रूप और हबीबी, ये 5 घोड़ियाँ हमने आपको वही पार्ट 1 के अंदर दिखाई थी। किसी भी भाई ने अगर वो पार्ट नहीं देखा हो तो आप पार्ट 1 जा कर के भी देख सकते हैं। बहुत टॉप की घोड़ियाँ हैं, जिसमें मेरे को लगता है कि सर ने रूप जो घोड़ी है भाई रिसेंट में ही परचेज की है। और जब कोई नया घोड़ा घोड़ी लेता है तो मेरे लगता है घोड़े वालों को रहता है कि भाई क्या है उस घोड़ी में स्पेशल, हम भी देखें। तो आप पार्ट 1 जा कर के देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस पार्ट के अंदर हम आपको 5 इस फार्म की जो मिल्क टीथ फिली हैं वो इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो विक्रम भाई, पहले नंबर पे हम लोगों को जो बच्ची दिखा रहे हैं, क्या नाम है इसका? इसका प्रदीप भाई आलमजेब। आलमजेब जी। और कौन है बाप इसका? इसका बाप है जी हमारा अपना स्टैलियन पृथ्वीराज। पृथ्वीराज जी। और माँ की साइड से? माँ की साइड अलबहार है, वो आलमगीर की बेटी है। आलमगीर की जी। और वो अभी पंकज गुलाटी के पास है घोड़ी वो। और उम्र में कितनी है आलमजेब? आलमजेब जी होगी साल की, 1 साल की। 1 साल की। 20 मार्च का जन्म है, 20 तो मार्च 13 महीने के लगा लो। बाकी पृथ्वीराज के बारे में जरा बताओ। पृथ्वीराज जी घोड़ा मैंने और मेरे दोस्त सिद्धार्थ गुप्ता जी ने इकट्ठा परचेज किया था 2 साल पहले, 2-2.5 साल हो गए। और ये विक्टर घोड़ा है जो जितेंद्र नरूका जी के पास था, ये उनके घर पैदा हुआ घोड़ा। तो आपने नाम चेंज कर दिया? हाँ जी। ये अपने दोस्त है परमिंदर मौर्य जी, हरबीर मौर्य, वो लेके आए थे, उनसे फिर मैंने परचेज किया सिद्धार्थ ने। ओके। और हमने फिर पृथ्वीराज नाम रखा है। पृथ्वीराज जी। क्या हाइट का घोड़ा है ये पृथ्वीराज? जी अब वो 68 हो गया, ऑलमोस्ट 68 के पास है। 68? हाँ जी। बाकी मेरे को लगता है बच्चे वगैरह तो बहुत शानदार आ रहे हैं जी। 2 मेरे पास है बड़े अच्छे, एक 3 है इनफैक्ट, कोल्ट भी था वो चले गया। और अभी 2 बच्ची अपने पंकज गुलाटी जी के फार्म पे देखे होंगे। शेरा घोड़ा उनके पास है बच्चा, एक उनका मुकद्दस है जो बच्ची गई है भैया। तो अच्छे बच्चे दे रहे हैं, बच्चे अच्छे आ रहे हैं जी। बाकी घोड़ा पृथ्वीराज को कितना टाइम हो गया आपके पास में? 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल हो गए हैं। बाकी सर, अगर हम बात करें जैसे फार्म मैनेजमेंट की, जैसे 20-25 आपके पास में घोड़ा घोड़ी है, तो फार्म का मैनेजमेंट कैसे रहता है? क्योंकि आप तो अधिकतर टाइम जैसे बाहर रहते होगे। जी, मैनेजमेंट तो मेन अपना बूटा सिंह जी हैं, जो बचपन से ही साथ में हमारे। अच्छा, बूटा सिंह जी बचपन से ही हैं? हाँ, बूटा सिंह डॉग गेम में आया था, तब से पहले डॉग्स को टेक केयर करता रहा, डॉग हैंडलिंग, ग्रूमिंग वगैरह के लिए। तो उसके बाद जैसे जब मेरे डैड ने घोड़े रखने स्टार्ट किए, तो वो था, बूटा था तब भी। बिल्कुल। तो उसको सारा पता है, ये रेशमा उसी के हाथ पैदा हुई है। अभी एक घोड़ी थी जिंद, जो पापा ने पहली घोड़ी नीली खरीदी थी उसके रेशमा के बाद। जो गैरी भाई, जो मेरे भाई हैं, उनके पास आई थिंक पहली बच्ची काफ़ी महंगी खरीदी थी तब उस टाइम पे। अच्छा। 2012 की बात, 13 की बात। तो वो घोड़ी भी इसी के हाथ पैदा हुई, मतलब इसी के हाथ बड़ी हुई। यानी बूटा सिंह जी ऐसे बोले एक तरीके से आपके परिवार के मेंबर ही है। जी जी, सब उसी का है। वो उसको डॉक्टर बूटा सिंह कहते हैं कि वो डॉक्टर भी बन चुका है अब तो। बाकी भाई बूटा सिंह जी की बात हो रही है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज मत हो ना, जिन भाई साहब ने बच्ची पकड़ रखी है और जो सारे एनिमल पकड़ रखे हैं उन्हीं का नाम भाई बूटा सिंह जी है ना जी। बाकी सारा फार्म का मैनेजमेंट यही सब कुछ आप अगर पूछोगे आधी चीज़ें ज़्यादा वो उसको पता होती है। यानी घोड़ी कब बच्चा देने वाली है। और उसने एक रजिस्टर मेंटेन किया हुआ जो हमारे फार्म से 2010 का चल रहा है। सबकी हाइट, डेट, एवरी मंथ का 4 तारीख 5 तारीख को लिखा जाता है बच्चों का, खास जब तक बड़े ना हो। बिल्कुल। जब लगा लो 4 दांत तक तो चलता ही है, कोई बीच में सेल परचेज हो जाता है। तो इनफैक्ट जो बच्चे लेके जाते भी हैं, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, हालांकि मैं जितने भी मेरे घर से घोड़े गए हैं, दोस्तों यारों में ही गए हैं सारे, व्यापारियों में तो कम ही जाते हैं, सर्किल वाले लोगों में। हाँ, ब्रीडिंग सर्कल वही लेके जाते हैं सारा। तो वो बूटे को फ़ोन करते हैं वापस, जय पंकज है गुलाटी, वो भी, यानी कोई भी जानकारी गुरताज संधू, ये सारे बूटे को फ़ोन करेंगे कि भाई इस दिन में कितनी उम्र की बच्ची और कितने हाइट थी उस टाइम पे, क्योंकि उसके आगे बच्चे आ रहे हैं। क्योंकि रजिस्टर मेंटेन करो तो थोड़ा सा आसान हो जाता है जी। कंप्यूटर में ज़्यादा तो तुम डिलीट कर सकते हो, रजिस्टर तो कटिंग पता लग जाती है ना सबको कि कटिंग हुई है, पेज फटा है, कुछ है, तो वो ऑथेंटिकेशन है वो। बिल्कुल। उसको कहते हैं लाल किताब। लाल किताब।
बाकी अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें तो इस बच्ची का क्या नाम है? जी बानी बेगम। बानी बेगम। जी बानी बेगम छोटी बच्ची थी 6-7 महीने की। मैं संदीप सेखों से आलमारा से लेके आया था। अच्छा, ये 6-7 महीने की जब थी वो, अब वो 20-21 महीने की होगी है। ओके। तो पंचकल्याण बच्ची है। और ये दिलशान घोड़ा जो अपने फूल सिंह जी के पास है उसकी बच्ची है। अच्छा, दिलशान घोड़े की जी बच्ची माँ सी राजहंस की है। माँ राजहंस की। जी जो बाल स्टड में। तो आप जैसे अभी भी कहीं जाते हो तो आपको मान के चलो अगर छोटी बच्ची पसंद आ जाए तो आप लेके आ जाते हो क्या? पसंद आने की बात है फिर। हैं? हाँ तो छोटी बच्ची किस छोटी मतलब छोटी इन सेंस की जब जैसे 5-6-7 महीने की बच्ची? कम 5-6-7 साल की लेता हूँ ज़्यादा हाँ। नहीं। अभी आप देखोगे तो मैंने और छोटी भी उठाई हुई हैं। हम्म माँ के साथ ले लेता हूँ कि माँ के साथ ही आ जाए तो। हम्म। हाँ डिपेंड करता है कि पसंद आनी चाहिए। फिर वो छोटी बच्ची में तो पालने में मेहनत नहीं लगती होगी, 2 साल उसमें इंतजार करो? प्रदीप भाई मैं तो घोड़ो गेम में हर एक में इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। आपको पता है ना, जैसे अगर मैं डॉग गेम से आया हूँ तो उसमें तो 2 महीने तो बच्चे आ जाते हैं, आते भी 10 कट्ठे 7 कट्ठे, ठीक है ना। ये तो 11 महीने में तो एक बच्चा आता है, ठीक है। मान के चलो बाई चांस खराब हो गया तो 2 साल गए। 2 साल गए तो इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। तभी मैं कहता हूँ कि आप कहते हो घोड़े महंगे हो गए, ये गरीब आदमी के हाथ से निकल गए, तो पीछे मेहनत बड़ी है, ठीक है। और आप तो देखते हैं घोड़ा बिका, उसके पीछे कितनी मोर्टेलिटी हुई, क्या हुआ, बड़ा कुछ होता है, ठीक है ना। तो सब्र का काम है भाई। आम आदमी का नहीं। घोड़ों में मानते हो मेहनत बहुत है? मेहनत के अलावा पेशेंस बहुत चाहिए। बाकी घोड़ा जैसे लोग जो नए लोग आते हैं जैसे वीडियो देखते हैं उनको ऐसा लगता है कि यार हमने घोड़ी 30 लाख की ली, अब ये 90 लाख में बेच देंगे। खरीदना आसान है? तो इतना आसान है कि नहीं, बेचना? खरीदना आसान है, पालना बहुत मुश्किल है। मेरे को लगता है जो पुराना आदमी मार्केट में है उसको थोड़ा सा आसान है बेचना, है ना? वो ना नए आदमी को तो पुराना जीने नहीं देगा पहली बात तो। ऐसे होता है ना, पुराने जो होते खिलाड़ी वो पुराने होते हैं। तो नए आदमी को सोचना चाहिए अपना शौक पूरा करे। जो गेम के अंदर है वो फिर बहुत मेहनत है। आपने तो शोज में देखा ही है क्या हाल होता है। और नया आदमी मेरे को लगे अगर 20 साल पुराने बंदे को पीछे छोड़ने की कोशिश करेगा, 20 साल वाले को 40 साल का अनुभव हो चुका होगा। बात वही है। अब चलो आप कह सकते हो कि अब फास्ट जनरेशन है, उस टाइम पे इतना नहीं था, नेटवर्किंग सोशल मीडिया नहीं था, उसको टाइम लग गया और उसका एक्सपीरियंस तो गेन हो गया ना। उसने तो घोड़े को बचपन से लेके कितनी जनरेशन देख चुके हैं, ठीक है ना। अभी अपने बन्नाज हैं अपने गुजरात में कितने, तो उनको इतने साल हो गए हैं, ठीक है ना। उनको तो घोड़े का पता ही है। हाँ आप कह सकते ब्रीडिंग फील्ड है एक चीज़ की, कोई वो तो है नहीं कि मैं कहूँगा पटा पैदा होगा पटा पैदा हो जाएगा, नहीं होता। एक फीलिंग के साथ बंदा खेलता है। बिल्कुल। बाकी बच्चों की भी हिफाजत बहुत रखनी पड़ती होगी, जी है ना? जी हर एक मोड पे हर एक चीज़। तो आपके फार्म पे जैसे कोल्ट ज़्यादा आते हैं कि फिली ज़्यादा आती है? अरे भाई सब मिक्स आता है, ये सारा कुछ मिक्स है। सब मिक्स चलता है। हाँ ये तो है नहीं कि फिली आएंगी, हाँ, बस ये कि फिलियों की डिमांड बहुत है। हाँ। कोल्ट आ जाए तो कोल्ट आ जाता है थोड़ी टेंशन हो जाती है क्या? नहीं टेंशन नहीं होती, बस वो ये कि जो 32 दांत दिखते हैं उसमें 4 ही दिखते हैं फिर, नहीं तो खुशी इतनी होती है। थोड़ी ठीक खुशी है, कम होती है। थोड़ी खुशी कम होती है बस कि मार्केट ऐसी ना भाई, हाँ। आप भी जाते ही हो हर जगह। हाँ, और जो नया बायर है वो कोल्ड खरीदने को चामंद होता है। हाँ। जो हम पुराने ब्रीडर्स हैं जो वो गेम कोल्ट वाले नहीं हैं, खरीदेंगे। नहीं वो तो पूछता भी नहीं भाई, बिल्कुल है, अल्टे पल्टे में दे दे वो बात अलग है। होता ही रहता है। बाकी जैसे आपने फार्म का नाम विंटर स्टड फार्म रख रखा है ना, जी। जैसे पीछे लिखा हुआ है BSF, जी तो क्या फौज वौज का नाम लिखा है नहीं, कैसे नहीं, क्या? ये तो मुझे short लगा form आपके है। विंटर स्टड फार्म 2 हो गए अमृतसर में यार। नहीं मेरा तो एक ही है, दूसरा अभी कॉपी कैट हुआ कुछ पता नहीं, है ना? हाँ कुछ हुआ है, सुना कोई नुकरा लेके आया तो मैं पढ़ा था कि लेबल में आप ही का शायद हाँ, interview मैंने मिला है। इंटरव्यू करा था। तो मैं भी सोची भिंडर स्टड फार्म, तो मैं भिंडर तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है मैं तो अपनी इससे। गोद से भिंडर हूँ, पता वो भिंडर है कि पीछे की नहीं पता नहीं मेरे को। पर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभार। नहीं उसके बाद मारवाड़ी तो कम ही है शायद अभी, हाँ। नुकरा में नुकरा लेके आया वो। पर मेरे को लगा आपका फार्म तो यार नहीं, ये- सारे लोग जानते ही घोड़ा मार्केट हाँ, में। ये इसकी अभी ब्रांच कोई नहीं है। ब्रांच कोई नहीं है, ब्रांच होगी तो बता देगा। हाँ अभी हमने किया नहीं। वैसे घोड़े वालों की ब्रांच किसी की नहीं, हेड ऑफिस एक ही रहता है। अभी तक तो यही है, अभी किसी ने वो लिया नहीं ना, कहते फ्रेंचाइजी ली नहीं अभी किसी ने। वो दिन भी मेरे लगा आ जाएगा थोड़े दिनों में कि फ्रेंचाइजी देने लग जाएंगे घोड़े वाले। होपफुली जैसे चल रही है क्या पता कहाँ जाए। जैसे अभी घोड़ा मार्केट आज के दौर में जैसे चल रही है, जी। जैसे नए लोग बहुत टेंशन में रहते हैं कि यार पता नहीं कहाँ जाएगा मार्केट, तो आपको क्या लगता है? टेंशन क्या की है? पहली बात तो आप अगर कोई जानवर खरीदते हो तो खरीदने आपने बेचने के खरीदा तो कभी नहीं बिकेगा, ठीक है। अगर कहते हैं ना इंग्लिश में, अगर इफ़ यू हैव लव फॉर द गेम देन यू सर्वाइव। पहले तो प्यार करो जानवर से, ठीक है ना, और जिस पे मेहनत करो प्यार करोगे फल देगा ही। यानी मेहनत करते रहो, बस फल की हाँ, इच्छा मत करो, ना, फल मिल ही बिल्कुल, जाएगा अपने मिल आप। जाएगा, नहीं भी मिलेगा कभी ना कभी मिलेगा, बिल्कुल। कोई टेंशन नहीं। भाई हम तीसरे नंबर पे लोगों को जो बच्ची दिखा रहे हैं इसका क्या नाम है? जी इसका नाम है नुसरत। नुसरत जी। और कौन है इसका बाप? इसका बाप है जी सुरखाब। सुरखा घोड़ा। जी सुरखाब घोड़ा अपने माँ किक्की की भाई तरफ का और बाबा बोलू जी के पास है। बिल्कुल। और माँ की तरफ से?
माँ की तरफ जो जिंद घोड़ी, जिसके बाद बात करें, जो डैड ने खरीदी थी गैरी से सबसे पहली घोड़ी, बिल्कुल। नीली घोड़ी है। वो पीछे थी घोड़ी ऑसम की। ऑसम घोड़ा था आरपी गिल के पास, कुछ देर ही रहा। और माँ उसकी बहुत सुंदर एडम की घोड़ी थी। कहते हैं एडम की सबसे सुंदर घोड़ी वो थी। तो पापा ने वो घोड़ी देख के बच्ची खरीदी थी वो। ओके। तो वो गैरी के पास थी वो बच्ची, तो उधर से फिर डैड के पास आई और वो फिर वापस गैरी के पास चली गई। गैरी के पास चलेगी। 13 साल बाद 12 साल बाद वापस गैरी के पास घोड़ी है। वो कह रहे थे भाई, गैरी भाई कहते मेरे को चाहिए, तो वो उसी के पास है। बाकी उम्र में कितनी है नुसरत? नुसरत होगी जी अब 25 महीने की। 25 महीने की। और हाइट में कितनी होगी है? जी आपने देखा होगा 63 से अबव ही है। 63 जी। क्या मार्किंग है नुसरत की? ये एक रंगी काली, पूरी एक रंगी। काली। इसकी इसकी माँ की खासियत थी, एक ग्रे देती थी, एक रंगी देती थी। ओके। तो 5-6 बच्चे जो आए हैं ऐसे ऑल्टरनेट आए हैं। तो आपके फार्म पे कितने बच्चे देके गई इसकी मां नुसरत की? सारे मेरे फार्म पे दिए। अभी गैरी भाई के फार्म पे एक दिया है उसने, अब पोल्ट दिया है देव से। देव से अभी ये कुछ 1 महीना ही हुआ है। हम्म तो बाकी इसने मेरे फार्म पे दिया जी, चंगेज है इसका बेटा, ये नुसरत है, इसके बाद शेरा जो गुलाटी के पास है, अच्छा। और एक और बच्ची है रोहतक, अपने अभिजीत खुराना जी हैं, वो ले गए थे। तो एक ही बच्चा सेल किया आज तक मैंने इसका। अच्छा। और नहीं, 2, एक दूसरा गुप्ता जी ले गए थे, वो बलवान की बच्ची थी। बलवान था मस्तानी का भाई, तो वो गुप्ता जी के पास है, कर्मा नाम है उसका। बिल्कुल, यानी आप इसकी माँ खूब बच्चे देके गई आपके जी फार्म जी पे, है ना? जी। बाकी जैसे आज के टाइम पे जो पुराने ब्रीडर होते हैं वो पुरानी लाइन की घोड़ियाँ ढूंढते हैं, ऐसा क्यों? पुरानी लाइन की घोड़ियाँ अच्छे बच्चे लाइन तो सारी पुरानी है भाई, नई लाइन कौन सी होती है? सभी पुरानी लाइन के ही कहते हैं। हाँ। आलीशान की लाइन कहते हैं, वो पुराना ही आलीशान भी, नया तो है नहीं। अगर दूसरा देव दरबार हो गया या प्रभात देवी लाइन की लाइन, तो वही है पीछे, पहले तो वही है पीछे। अब नया घोड़े को स्टैब्लिश करने में बहुत साल लगते हैं। अब ये तो सुपरस्टार तो कुछ ही होते हैं, पर जब बच्चे आते आते टाइम लगता ही है। तो स्टैलियन जो बनता है अपना नाम पे 8-9 साल पे बनता है जाके। बिल्कुल। ठीक है ना? तो ये जो लाइन जौन सी मर्जी हो, कोशिश करते हैं कि इनब्रीडिंग ना हो। मेरा मानना है कि मैं इनब्रीडिंग वाले का फ़ैन नहीं हूँ। लाइन ब्रीड कर लो 3-3 वन टाइम, पर दोबारा अगर उस बच्चे को, लाइन ब्रीड वाले बच्चे को आउट क्रॉस कराओ। जैसे इन ब्रीडिंग के नुकसान क्या होते हैं? काफ़ी नुकसान है। क्या नुकसान है? जैसे तो मोर्टेलिटी लो हो जाती है, उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी लो होता है। ठीक है, बाइट आउट्स बड़ी आती हैं। आप देखो, काफ़ी देखा ही होगा, बाइट आउट खूब आ रहे हैं। खूब आ रहे, काफ़ी 2 दांत पे जाके बाइट आउट होते हैं। वो इनब्रीडिंग का मसला भी है। बिल्कुल। और ये अपने को अभी कई बंदों को लाइन ब्रीड और इनब्रीड में अंतर ज़्यादा कहीं नहीं पता। वो लाइन ब्रीड सोच रहे हैं कि ये भी इनब्रीड है। इनब्रीड कुछ और होता है। जो लाइन ब्रीड घोड़े को दोबारा उस लाइन पे डालो तो इनब्रीड उससे काउंट किया जाता है। तो जैसे लाइन ब्रीडिंग करे तो कितने जनरेशन के बाद कर सकते हैं? वैसे तो पीछे सारे, वो सुल्तान पे भी लाइन ब्रीड होता है, जैसे आलिशान का तूफान है पीछे, ठीक है ना? तो कई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड की मेन टेंशन है। कई घोड़ी कहते हैं अननोन है, तो हम कहते हैं आउट क्रॉस है। ठीक है, कैसे कह सकते हो? अननोन को आउट क्रॉस कर ही नहीं सकते ना। सो पीछे जाके मेरे ख्याल तो मिलते ही होंगे सारे। घोड़े तो पहले कोई रजिस्टर तो था नहीं इनके पास, जिस डाल के नीचे खड़ा हो उसी का घोड़ा। ठीक है ना? मठ का घोड़ा, मठ क्या है? लाइन थोड़ा कोई मठ, मठ तो जगह मठ है कहाँ, वो मठ ही ढूंढते रहो, सारी मठ ढूंढ लो। ठीक है ना? सो ऐसे ही है, इस मठ का घोड़ा जी, इस मठ की लाइन है जी, तो ऐसे कहते हैं। सो लाइन कोई नहीं है किसी की। बाकी ये है कि मेरे को लगे कि जैसे आपके डॉग में कागज रहते हैं, तो मेरे को लगता है ऐसे घोड़ों में पेडिग्री कुछ हो तो मेरे को लगे सही रहे, बनना चाहिए। बट बात ये है ना कि ये अभी बहुत जिसके अनएजुकेटेड बंदों ने स्टार्ट किया हुआ था। ये कोई बुरी बात नहीं, अनएजुकेटेड, हिंदुस्तान काफ़ी अनएजुकेटेड है। अनएजुकेशन मीन्स कि इट हैज़ टू बी कम ऑन पेपर। ठीक है ना? सो टाइम लगता है हर एक चीज़ में। बाकी डीएनए के बारे में क्या कहोगे सर? डीएनए चाहिए, डीएनए चल रहा है, पर यह है कि डीएनए को आप, डीएनए का आप मजाक ना उड़ाओ, इसका फायदा ना उठाओ कि कोई कहता मेरा सोसाइटी, इस सोसाइटी आएगा तो मैं शो करने दूंगा, वो सोसाइटी का नहीं है। पीछे तो एक ही जगह जा रहा है ना। पर ये तो है चीज़ गलत ना सर यार। वो तो है ही ना, जाता तो एक ही जगह है। और मेरे को लगता है ये नुकसान घोड़े वालों का ही है। बिल्कुल, आप देख लो ना, उधर भी खर्चो पैसे, इधर भी खर्चो पैसे, दोनों जगह। और पीछे जो सर्टिफिकेट आ रहा है वो तो आ तो एक ही जगह से रहा है दोनों को। घोड़े वालों को 2 जगह, वो कहते हैं लाइन बीट तो ही हो रहा है ना जाके डीएनए। पर ये घोड़े वालों की जेब से 2 बार पैसे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सो यही तो। और बाकी ये भी नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे शो में आ रहे हो तो भाई मेरी सोसाइटी से डीएनए होगा तभी मैं मेरी एंट्री होगी उसमें। ठीक है ना? भाई अगर तुम हॉर्स लवर हो तो यार हॉर्स लवर तो कहीं पे भी जा सकता है यार। वो जब शो आता है ना, हॉर्स लव खत्म हो जाता है भाई। वो फिर वो प्राइज लव चलता है फिर उस टाइम पे कि मैं फर्स्ट ना आया तो तू तो गया। कभी कभार धमका भी देते हैं कि जजों बड़े, हाँ हो जाता है ऐसे, हो जाता है, बड़े करते हैं अपने बच्चों को विनर बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी कभी बार किसी जिसका घोड़ा हारे हो गया, जज को पता ही कुछ नहीं है। ठीक है ना? ये चाहिए था, तो क्या कर सकते हो। अच्छा, यानी जो 30-40 साल से जजिंग कर रहा है उसके ऊपर आरोप लगा देता है आदमी। एक आपने देखा ही होगा, चलता रहता है। अभी शो पे चलेगा कि इसका 3 से 1 भी चले जाता है, 1 से 3 कर देते हैं घोड़े को।
किया यार भी। हर रिंग के अंदर घोड़े भी तो चेंज होते हैं, ये भी तो सोचना चाहिए। बिल्कुल, कंपटीशन भी चेंज होता है ना। हाँ। अगर एक घोड़ा आज जीत गया हाँ। है, उस दिन क्या कंपटीशन था उसका, डिपेंड करता है। उसके बाद अगले दिन वो नंबर 2 पे आ गया, वो किससे नंबर 2, उस दिन वो घोड़ा ही नहीं था। और नंबर 1 2 का फर्क भी कितना होता है, 2-4 पॉइंट का होता है ना। अरे एक दूसरे, पहला दूसरा तीसरा, मेरे को लगता है पहले नंबर पे ही है ये एग्जैक्टली सबको ये समझिए कि यू आर नॉट कि टाइटल उसको आपको आज नहीं मिला, ये चलता रहेगा, आगे पीछे चलता ही रहेगा, पर ये समझने टाइम अब लगेगा। ऐसा थोड़ी ना यार, एक बार फर्स्ट पे आ गया तो अब पास बन गया तो कि 3 साल तक अब फर्स्ट पे ही आएगा। बुरी बात थी, जो घोड़ा 8वें पे रहता सीधा फर्स्ट पे आ जाए, वो फिर आपको दिमाग में आता है कि ये गड़बड़ है। जो 1 2 3 रह रहा है, हाँ। तो क्या फर्क पड़ता है यार, कभी तू फर्स्ट है, कभी मैं फर्स्ट हूँ, कभी तू फर्स्ट आ जा। हेल्दी कंपटीशन चाहिए, रख अब हो सकते हो सकता है रखो। उस टाइम पे घोड़े ने प्रेजेंट अच्छा नहीं कर किया दिया हो, तो बिल्कुल दूसरा होता वाला है। पहले पे आ गया हो। मैंने बोला तो था कि जज के पास कितना टाइम है, 5 मिनट इंडिविजुअल कराने में। अब घोड़ा अगर कान नीचे उठाए नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि करेक्टरिस्टिक से बाहर हो गया। बिल्कुल। है तो सही, उसमें दिखता तो है, पर वही कि प्रेजेंटेशन में आज वो बेटर है। पर इससे ये है कि भाई बुरा असर घोड़े वालों के ऊपर ही पड़ता है यार। बिल्कुल, क्यों आम जनता तो क्या देख रही है, वो तो फर्स्ट सेकंड देख रही है ना, हाँ। कि फर्स्ट है तो फर्स्ट बहुत बड़ी चीज़ पर आम जनता ये भी देख रही है कि भाई लड़ाई हो रही है। हाँ। ये भी तो भाई मेरे लगता है ये उनकी- बेसिकली खुद अपने आप को चाहिए कि जैसे कोई जीतता है या नंबर 2 आता है 3 आता है, कि भाई एवरी यार मेरा 3 पे मेरा फर्स्ट भी आ जाएगा, एक ही चीज़ है। ये खुद ही हम टैग लगाते हैं, फर्स्ट होगा तो मेरी बिक्री होगी, तो नहीं होगी, यही साहब। फिर तो सेकंड का तो प्राइस भी लेने नहीं आते आधे बंदे, फिर ठीक है ना। पर ये गलत है मेरे को लगे जी, आपको भी लगता है? क्यों लगता है? इसीलिए लगता है ना पर यार देखो सेकंड भी आ गया तो कौन सी दिक्कत हो गई यार। यार। फर्स्ट का ठप्पा लगवा के भी यार, ऐसे मेरे- बहुत सारे घोड़े जो फर्स्ट आए रिंग में और जिनके पास एक घोड़िया नहीं जाती नहीं कभी जाती, ठीक है ना। बताओ ऐसा भी फर्स्ट क्या काम का। मैं वही कह रहा हूँ कि मेरे घर पे तो मेरे ही सारे फर्स्ट है ना, हाँ। तो फिर घर बैठो फर्स्ट रखना, घर रखो ना फिर। वीडियो बनवा लो हमसे जो हम सबों को फर्स्ट कर देंगे। हाँ, को घर पे बैठे कप देते सर। मेरे पास कुत्तों के काफी प्राइस पड़े हैं, हाँ। जब इतने ज्यादा हो गए थे, फिर जब वो आता था कहते थे जी कप कैसे जीतेंगे। मैं कहा ये बच्चा ले के जा रहा, कप भी ले जा साथ में, ले जा, खुश हो जा। बोल दे कि भाई ये तो मैं फर्स्ट जीता आया था। है। हाँ। बाकी को हम जो चौथे नंबर पे बच्ची दिखा रहे हैं, क्या नाम है इसका? गोल्डन गर्ल। गोल्डन गर्ल। गर्ल। हाँ जी। किस घोड़े की बच्ची है सर ये? ये गोल्डन हैमर घोड़ा है सुरेंद्र टिवाना जी के पास। ये बच्ची, हाँ आपने पूछा था ना कि बच्चे आप कितने महीने में खरीदते हो, तो ये बच्ची मैंने 25 दिन की खरीदी है, 25 दिन की। या महीने की होगी। और अभी क्या उम्र है इस बच्ची की? 40-45 दिन की अभी तो। तो ऐसा क्या अच्छा लगा? बस सुरेंद्र जी ने घोड़ी की वीडियो कहीं लगाई बच्ची की, हाँ। तो मैं उसके घर के पास ही था, चंडीगढ़ में था। अच्छा वीडियो वीडियो देखी, देखने गया था, लेने नहीं गया था, देखने गया था। हाँ। तो बस देखा, अच्छी लगी, तो मैंने कहा भाई मैं लेना चाहता हूँ, तो फिर उसने मेरे को गिफ्ट किया। ठीक है, तो फिर मेरे को था कि ले आऊँ, तो माँ भी साथ ले आए कि दूध पिला के माँ बात पर भेजूँ। अच्छा माँ साथ में लेके आए? हाँ, माँ एडम की डायरेक्ट है वो। अच्छा। मेरे को ब्लड लाइन बड़ी अच्छी लगी थी, एक एडम की कम घोड़ियाँ रह गई हैं मेरे पास है, वो बच्चे नहीं देती थी, तो मैं चलिए ब्लड तो रहेगा मेरे पे प्रिजर्व, तो इसी कारण। मुझे लगा आप भी आज के टाइम में खूब शॉपिंग कर रहे हो। शॉपिंग कह लो या जो भी, हाँ ठीक है, शॉपिंग ही है एक शॉपिंग कह तरीके सकते से। हैं, हाँ, इसको तो आप shopping। जैसे घूमने जाते हो, पसंद आ जाती है, तो मेरे को लगता है कि ये आप पहले मेरे से शॉपिंग बड़ी हो चुकी है ना, 2 साल मैंने, बड़े लोग गए मेरे दोस्त, सिद्धार्थ जी, पंकज जी, ये सारे ले गए घोड़े उठा के। सब ले गए। हाँ, अंकुर भाई ले गए उससे पहले, हाँ। सो लेते ले। उस टाइम मेरा काम भी कुछ चल रहा था, प्रोजेक्ट चल रहा था एक, तो मैं उधर बिजी था, कुछ पैसों की तो जरूरत भी थी, चलता रहता था, आता रहता। अब मैं फ्री हो गया हूँ, तो मैं क्या वापस आओ, मैं क्या सबको स्टॉक इकट्ठा करना है। मैं क्या जो वापस जो गया वापस लूँ सारा, वो तो आ नहीं सकता। एक चीज जो कहते हैं ना, एक चीज चले जाए वापस मुश्किल है, तो चलो पर कुछ नया रेसिप्रोक इकट्ठा कर कर रहे सकते हैं। हाँ, हो। तो जैसे महीने में 30 दिन में से कितने दिन फार्म विजिट पे जाते हो आप? लोगों के फार्म पे लाइक हाँ। जैसे घोड़ों के हिसाब से घूमने ऑनेस्टली के- 2 साल तक तो मैं गया ही नहीं ज़्यादा, शोज पे जाता था, उसी टाइम पे चले गए दोस्तों के फार्म पे। सो मेनली विजिट मेरी सिद्धार्थ के, गैरी भाई के और पंकज जी के 3 फार्म पे तो रेगुलर विजिट चलती है। बिल्कुल। तो ये मेरा इनर सर्कल है जो पंजाब में है, ठीक है ना। सिद्धार्थ रहता है दिल्ली में, तो वो भी महीने में एक आधी बार आता है। सो मैं चंडीगढ़ बहुत जाता हूँ, मेरा चंडीगढ़ ही फार्म है, पर घोड़ों वाला फार्म नहीं, वो कमर्शियल दूसरा फार्म है, तो वहाँ जाता रहता हूँ। तो उसके कारण तो उधर गैरी और पंकज है वहाँ पे, तो उनका मिलता रहता हूँ। नथिंग टू डू विद बिजनेस नहीं, पर ये कि घोड़े वाले का ऐसा रहता है ना कि अगर कहीं जा रहा है और वहाँ घोड़े का फार्म है, तो वो चाहे 10 मिनट के लिए जाए, पर फार्म पे होके जरूर आए, हाँ हाँ, वो तो होता ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अगर तुम कहीं भी गए हो, किसी काम से भी गए हो, अगर तुम्हें पता कि दोस्त का फार्म है, घोड़े का फार्म है, बंदा पहुंच जाता वहाँ पे। जी बिल्कुल। बाकी ये बच्ची सेल के हिसाब से है क्या नहीं है सर, गोल्डन गर्ल? अरे भाई अभी तो लेके आया हूँ मैं, है? अभी सेल के आ रहे हैं। मेरे को लगता है कि जैसे ही आदमी लेता है ना, वैसे ही, चाहे से वैसे कोई नहीं ले रहा हो, पर जैसी बच्ची एक बार सेल हुई फिर वो सुर्खियों में आ जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी इसी बच्ची के कारण आपसे मांगेगा किसी ने लेने के बाद में? अभी तो आई है, अभी तो कोई मेरे फार्म पे ज्यादा बंदे भी नहीं है उसके बाद। अच्छा, यानी पता ही नहीं लगा होगा अभी लोगों पता भी नहीं लगा होगा, पता, पर मांगने की भी जिगरा चाहिए। को। बाकी हम लोगों को 5वें नंबर पे एक और बच्ची दिखा रहे हैं, इसका क्या नाम है?
ब्लैक जैक की बच्ची है जी ये। अच्छा, नाम नहीं रखा होगा अभी नाम नहीं रखा ये, एक्चुअली मैंने इसकी माँ खरीदी थी, लाल रतन की है वो। अभी गैरी भाई के पास का घोड़ा ना ओमकार, सब शाहबाज। शाहबाज। शाहबाज पहले ओमकार था, मेरे मुंह से ओमकार ही निकलता था वो मेरे मुंह से भी ओमकार हाँ, निकलता तो वही है। ना शाहबाज है। हाँ। तो उसके पास अभी आई थिंक चेक पास होगी तो आ जाएगी वापस। ओके, तो किस लाइन की इसकी माँ? इसकी माँ लाल रतन की है। लाल रतन जी। की। और ये अभी उम्र में कितनी होगी? ये होगी कोई 8.5-9 महीने की होगी बच्ची। 8.5-9 महीने की। तो सर अगर जैसे बात करें घोड़ा घोड़ियों को, आप जैसे फीड बाहर की देते हैं या घर की देते हैं? नहीं, हम तो एक तो देसी जो नीरा वगैरह तो चलता ही है, और साथ में फीड है अपने रणदीप ने बनाई, रणदीप देओल है। अच्छा, रणदीप भाई हाँ, और रणदीप भाई से फीड आती है, ने। सो वो चलती है साथ में। कैसी है फीड? मेरा तो रिजल्ट अच्छा है भाई। क्या फर्क देखने को मिला घोड़ा घोड़ियों के अंदर? काफ़ी है, क्योंकि उसमें एक तो जिन घोड़ों को, जैसे मेरा कोल्ट है आतिश, वो तो इस फीड को बहुत अच्छी तरह रैलिश करता है, और बड़ी अच्छी, आपने देखा शाइन बड़ी अच्छी घोड़े के अंदर, मसल डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा तो आपको दिखता कुछ तो इट्स गुड ओनली। ठीक है भाई, शुरुआत में जैसे घोड़ा घोड़ी को जब फीड डालते हैं, हाँ। जब 1-2 दिन नाटक करते हैं कि नहीं, तुरंत खाने उसको हिसाब से डालो ना, इकट्ठा फीड पे ना डालो, जो खा रहा है खाना, बीच में ऐड ऑन करो। ठीक है ना, अगर 3 टाइम के दे रहे हो, एक टाइम फीड डालो, बाकी 2 टाइम पुराना डालो, फिर हॉली करके तुम चेंज कर सकते तो हो। आप हरे में क्या देते हो घोड़ा घोड़ियों को अभी? लूसन वगैरह चलता है, हाँ। सीजनल जो सा आता है। ओके जी। अब जैसे गर्मी वगैरह में क्या डाइट वगैरह करोगे? गर्मियों की डाइट के ज़्यादा तो इसका जो डाइट कंट्रोल है ना सारा, आपको जैसे बताया, बूटा सिंह जो फार्म का मैनेजर है, उसी के ऊपर छोड़ा हुआ सारा। सारा ठीक है, हाँ, और मेनली डैड साथ में होते हैं। सो मेरे जो विजिट है, मेरी विजिट है टू गो अराउंड, सब घोड़ों को देखना। तो आप डेली फार्म पे आते हो? आता डेली हूँ, जब भी शहर में होता हूँ। डैड तो आ ही जाते हैं, 12:30-1 बजे पहुँच जाते हैं। मैं अगर सिटी में हूँ तो मैं 3 बजे आ जाऊँगा यहाँ पे। मेरे को लगता है कि ओनर का फार्म पे आना बहुत जरूरी है। नहीं, बहुत जरूरी है, उसके बगैर वैसे देखो, आप बता रहे हो बूटा सिंह जी आपके बचपन से ही हैं, तो मेरे लगा आप अगर फार्म पे 10 दिन भी नहीं आओ, इकट्ठे बड़े हुए बूटा और मैं इकट्ठे, तो मेरे लगता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना जी। फिर बूटा सिंह जी एक तरीके से फैमिली मेंबर हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई, आपको भी बंदों की दिक्कत आती है क्या? बंदे भाग भाग जाते हैं क्या? पहले आती थी बहुत, हाँ। बाद में बूटा सिंह ने काफ़ी मैनेज किया। अब तो आई थिंक पिछले टचवुड 2 साल से सब कुछ कुशल मंगल है। बाकी आपके फार्म पे कितने हैं अभी बंदे टोटल? जी, जो रेगुलर एक्सचेंज होते 4 लड़के तो बूटा सिंह के नीचे होते हैं, और 2 दिहाड़ीदार आते हैं, जो बाकी यानी 4-5 बंदे रहते ही 4-5 बंदे तो रहते ही रहते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो 2 दिहाड़ीदार हैं, जो वो दिहाड़ीदार कहने की बात है, कोई लोकल गांव से आते हैं। हाँ, और यानी लोकल के बंदे लोकल चाहिए, लोकल की कल को एमरजेंसी भाग जाएं लड़के, तो लोकल 2 आते हैं। पर मेनली वो उनका काम, फार्म के और भी काम बड़े फार्म में, अकेला घोड़ों का नहीं होता, टेक केयर करना, जो गेस्ट हाउस है यहाँ पे उसके लिए, फिर शेफ अलग से, लेडी जो है यहाँ पे वो अलग से लगी रहती है। भाई, आपके यहाँ फार्म पे ही रुकने उकने का सब इंतजाम है ना? जी जी, ये फार्म बना ही अपने भाइयों के लिए। बिल्कुल। बाकी सर, बच्चियों के देने की बात पे आप वही कहोगे हैं जो डायलॉग आपने पुराना दिया? कोई सेल पे नहीं है, सेल पे सब कुछ है। तो भाई, कोई भी भाई अगर अमृतसर आता है तो आप सर के फार्म पे विजिट कर सकते हैं। सर अभी नए नए स्टॉक बहुत लेके आ रहे हैं, और सर के फार्म पे बहुत शानदार बच्चियाँ भी हैं, और कुछ बच्चियाँ जो हैं जो नई आई है, जो अगले पार्ट के अंदर दिखाऊंगा, घोड़ी और प्लस में उनकी बच्चियाँ। ओके सर, थैंक यू सर।